इस चार्ट को हम लोग समझ लेते हैं मार्केट किस हिसाब से बायर और सेलर को बिठाने की कोशिश किया है। देखो एसएल वगैरह तो हिट कर दिया, जैसे कि मैं बोला था कि मार्केट में रिकवरी वगैरह तो आएगा, मेरे को नहीं लगता है डायरेक्टली गिर पाएगा। वही हुआ, पर ये क्या किया जो मैं बोला था वही किया, पहले डाउनसाइड का मोमेंटम कर दिया, उसके बाद अपसाइड का मोमेंटम किया। हालाँकि ब्रेकडाउन किया नहीं वो बात अलग है, डायरेक्टली सपोर्ट वगैरह ले लिया। पर यहाँ पर ये मत सोचो कि सर यहाँ पर बायर्स वगैरह आ गए होंगे, मार्केट राउंड नंबर से सपोर्ट लिया है। बिल्कुल नहीं आए होंगे, क्योंकि अभी तक ये क्लोजिंग का ब्रेकआउट नहीं किया। और निफ्टी को देखो कितना अच्छा डाउनसाइड का मोमेंटम किया डायरेक्ट क्लोजिंग से, ये तो कंटिन्यूएशन में गिरता चला गया। बैंक निफ्टी होल्ड करा था सिर्फ और सिर्फ इसीलिए निफ्टी को गिरावट वगैरह ये लोग आसानी से करा दिए। देखो 24,000 का लेवल सिर्फ एक होल्ड है और 57,000 का लेवल होल्ड है। चलो मान लो ब्रेकडाउन हो भी गया, उसके बाद क्या? एसएल कहाँ मिलेगा? तुम अगर बोलते हो सर यहाँ पर बायर होंगे, चलो मान लिया बायर होंगे, उसके बाद क्या? ब्रेकडाउन होने के बाद भी मार्केट को यू टर्न मानना पड़ेगा। एसएल वगैरह अब ज़्यादा सेलर का हो चुका है, जैसे क्लोजिंग वगैरह हुआ 57,500 हुआ, या फिर ये रेंज में भी ज़्यादा सेलर ही बैठे हैं, क्योंकि दोनों इंडेक्स क्लोजिंग से ही गिरावट वगैरह की, ये अभी तक ब्रेकआउट नहीं किया है। तो फ्लैट, गैप अप, गैप डाउन तीनों सिनेरियो में हम लोग बाइंग साइड ही जाने का कोशिश करेंगे। बाकी निफ्टी में अगर हम लोग देखें तो कुछ ऐसा तो अगर देखा जाए तो सेलर प्रॉफिट में बैठ के रखा है। पर वही बात है, प्रॉफिट में बैठ के रखे पर बायर भी तो चाहिए हम लोग को। एक दिन 2 दिन तो प्रॉफिट में बैठ गया, हम लोग समझ में आता है हम लोग को सेलिंग साइड जाना पड़ेगा। जैसे इसके प्रीवियस वाला चार्ट में सेलर प्रॉफिट में बैठा है, हम लोग को पता है, इसलिए हम लोग का व्यू सेलिंग साइड था, मार्केट सेलिंग किया भी। पर ऐसे कितना दिन, कब तक नॉन स्टॉप गिरता रहेगा? अब तो एक लेवल आ गया 24,000, इसके बाद क्या? अगर इसको ब्रेकडाउन कर भी दिया तो भी इसको रिवर्स ही मानना पड़ेगा। तो तुम एक राउंड नंबर को एक बार भूल जाओ, 57,000 का और 24,000 का, ये लेवल को एक बार भूल जाओ। भूल जाओगे तो ही तुमको बाइंग करने में आसानी होगा, वरना तुम इस लेवल के चलते डर के मारे बाइंग वगैरह नहीं कर पाओगे। फ्लैट, गैप डाउन, गैप अप तीनों सिनेरियो में हम लोग बाइंग से जाने की कोशिश करेंगे, जो यहाँ पर सेलिंग किया उनको टैप करने के लिए। तो देखो इंट्रा डे में एसएल हिट हो गया, वो बात तो कोई गम नहीं है। व्यू हर बार बोलता हूँ, व्यू सही होना चाहिए, क्योंकि देखो ये जब गिरावट करा था तभी तुमको मैं बोला था कि कौन सा जगह में सपोर्ट लेगा मेरे को नहीं पता, 57,000 या 56,900 या फिर उसके नीचे। अगर मैं होल्ड करता रहता ना तो ये कितना बड़ा मेरे को लॉस दिखाता है मेरे को नहीं पता। तो कैपिटल के साथ तुम खिलवाड़ करोगे और कुछ नहीं। तुमको पता है तुम्हारा डायरेक्शन सही है, मार्केट रिवर्स भी करेगा, सब कुछ पता है, पर एक रिस्क जो है वो हमेशा बना रहता है। हम लोग को वही बात है, मार्केट 100% एनालिसिस कोई भी जितना भी कर लो सही नहीं रहता। हमेशा 80% 70% ही चांस रहता है कि मार्केट में एनालिसिस सही होगा, बाकी 20-30% हमेशा चांस रहता है कि मार्केट धोखा देगा ही देगा। अगर मैं होल्ड कर लेता तो शायद बच जाता, 57,000 से मार्केट सपोर्ट लिया, पर फिर भी टारगेट वगैरह तो वैसे भी नहीं आता, मार्केट बहुत ज़्यादा एंड में जाके टारगेट वगैरह दिया है। पर वही है, गैम्बलिंग हो जाता, क्योंकि कहाँ तक ये गिरता मेरे को नहीं पता। सपोर्ट अगर ले भी लिया है तो ये ऑन द स्पॉट हम लोग को नहीं दिख रहा था ना, ऑन द स्पॉट तो खाली गिरावट दिख रहा था। और यहाँ पर जो सेल किया है उसको तो प्रॉफिट में मार्केट दे दिया, इसलिए तो मार्केट को ब्रेकआउट भी नहीं कर पाया। कितना वक्त लगाया हम लोग को, देखो कम से कम 3 साढ़े 3 बज गया। तो वही बात है, हम लोग गैम्बलिंग नहीं कर सकते हैं, चुपचाप एक ही काम कर सकते हैं, एसएल लेके निकल जाओ। तुम कितनी बार देखो, मैं हर बार यही दिखाऊंगा, लॉस होगा तो दिखाऊंगा ही, क्योंकि जो सच है वो तुमको दिखाना पड़ेगा। लॉस होता है, प्रॉफिट भी होता है, हम लोग का काम है मैनेज करना, जो कि हम लोग करना जानते हैं और जो कि हम लोग करेंगे भी। मार्केट का काम है प्रॉफिट देना, लॉस देना, मार्केट अपना काम कर रहा है, हम लोग अपना काम करेंगे। बाकी ऑन द स्पॉट सिचुएशन चेंज हो सकता है, प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड करना। धन्यवाद।